हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा वी कैन रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी एंड डेट एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। And today's topic is Sensex and Nifty, in which we will cover basics of Sensex and Nifty, importance of Sensex and Nifty। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट स्टॉक मार्केट। आपने एक बिगिनर मुझे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सर व्हाट इज बीएससी, एनएससी, ये सेंसेक्स निफ्टी किस बला का नाम है, टाइमिंग क्या होता है स्टॉक मार्केट का। तो बीएससी एंड एनएससी आपने बहुत बार वर्ड सुने होंगे। बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया के बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में से सबसे बड़े दो स्टॉक एक्सचेंज है कि जहां पे 99% ट्रेडिंग होती है। सेंसेक्स निफ्टी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। एंड टाइमिंग ऑफ ट्रेडिंग का टाइमिंग रहता है 9:15 to 3:30। 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन होता है और 9:15 मॉर्निंग में से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और दोपहर के 3:30 बजे तक आप शेयर्स को परचेस कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट ओपन होता है। वीकेंड के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती है और कुछ नेशनल हॉलिडेज के ऊपर भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। तो हम समझते हैं निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स होता क्या है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले हम ये समझते हैं। जैसा कि आपकी हेल्थ अगर खराब है तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपके डिफरेंट टेस्ट करवा के आपको रिपोर्ट देता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है या बुरी है। अगर बुरी है तो उसमें क्या चेंजेस लाने जरूरी है। तो जैसे आपकी हेल्थ एक डॉक्टर चेक करता है रिपोर्ट के जरिए, आपका ब्लड प्रेशर के जरिए, आपके टेम्परेचर के जरिए, उसी तरीके से एक कंट्री की इकोनॉमिकल हेल्थ चेक करी जाती है निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देख के। ये क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम समझते हैं कुछ बेसिक्स। बीएससी जैसा मैं बता चुका हूं, उसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1978-1979 में स्टार्ट हुआ था। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। वैसे तो बीएससी के ऊपर 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है जिन्होंने अपने स्टॉक का ट्रेडिंग बीएससी पे करवाते हैं, लेकिन 5000 कंपनियों का डेटा रोज के रोज कंपाइल करना और एक मार्केट का सेंटिमेंट निकालना बहुत टफ होता है। तो इसीलिए जो इंडिया की टॉप 30 कंपनी है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो टॉप 30 कंपनी की जो शेयर्स की वैल्यू है उनको समेशन किया जाता है और उसको बोला जाता है सेंसेक्स, जो एक मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट दिखाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सेंसेक्स आज अप गया है तो जिस कंपनी के स्टॉक आपने परचेस करे थे वो भी अप ही गए होंगे, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आज सेंसेक्स डाउन गया है तो जिस कंपनी के स्टॉक आपने परचेस करे थे वो डाउन गए होंगे। जो कंपनी के स्टॉक आपने परचेस करे हैं उसका अप या डाउन जाना प्योरली डिपेंड करता है उस स्टॉक के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, कि मार्केट में लोग उस स्टॉक को लेकर कैसे है। बीएससी के ऊपर जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था तब उसकी बेस वैल्यू डिसाइड करेगी थी 100। इसका मतलब क्या हुआ, 1979 के अंदर जो टॉप 30 कंपनी थी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उनके समेशन को 100 बेस माना गया। और आज जैसे आप सुनते हो कि सेंसेक्स 35,000 पहुंच चुका है, 40,000 पहुंच चुका है, तो अगर तो आपने 1979 के अंदर 100 रुपए लगाए होते तो अभी करंटली उसकी वैल्यू 40,000 के आसपास बन चुकी होती। जो एवरेज एनुअल ग्रोथ देखे हर साल का तो 16% के आसपास आता है। उसी तरीके से एनएससी भी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ये दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी, एनएससी। एनएससी 1995-1996 के अंदर उन्होंने अपना इंडेक्स लॉन्च किया निफ्टी के तौर पे। निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल 50। जैसे सेंसेक्स की बेस वैल्यू 100 डिसाइड करी गई थी, उसी तरीके से निफ्टी की बेस वैल्यू 1000 डिसाइड करी गई थी। और एनएससी के ऊपर 1600 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और जो इंडिया की मेजर कंपनीज है वो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड है। और दोनों जो इंडिया की लार्ज कैप कंपनी है, यहां पे कैप का फुल फॉर्म क्या है,
कैपिटलाइजेशन उसको कवर करती है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये कैलकुलेट होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से। इसका मतलब क्या है कि जितने शेयर्स कंपनी के हैं उस शेयर्स में से प्रमोटर्स के शेयर्स को निकाल दिया जाता है। या तो वो कंपनी गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की होल्डिंग को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग के शेयर्स और गवर्नमेंट होल्डिंग के शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। तो जो मार्केट में ट्रेड होते हैं शेयर्स है उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे बड़ी टॉप 30 कंपनी है उनके समेसन को बोला जाएगा सेंसेक्स, और जो टॉप 50 कंपनी आएगी उसको बोला जाएगा निफ्टी। बेस वैल्यू सेंसेक्स की रखी जाएगी 100 और निफ्टी की रखी जाएगी 1000। और ये ऑल मेजर सेक्टर्स कंपनियों कवर कर लेती है। आप टेक्निकल सेक्टर की बात करो तो उसमें आईटी कंपनी की बात करो तो टीसीएस आ गई, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां आ गई। अगर तो आप ऑटो सेक्टर की बात करो तो बजाज, टीवीएस, आइसर मोटर्स वो कंपनी आ गई। रिफाइनरी की बात करो तो रिलायंस, ओएनजीसी, सारी बड़ी कंपनियां कि जिनके आप नाम सुनते हो। एफएमसीजी की बात करें तो डाबर, वो सारी कंपनियां उसके अंदर आ जाती है। तो सेंसेक्स एंड निफ्टी एक मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट आपको दिखाती है कि अगर आज मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहा। अगर तो सेंसेक्स अप गया तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आज के दिन में लोग पॉजिटिव थे मार्केट को लेके और मार्केट में बाइंग ज्यादा हुई है, मार्केट में डिमांड ज्यादा हुई है। और अगर तो आज सेंसेक्स या निफ्टी की वैल्यू डाउन गई है या नेगेटिव गई है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ओवरऑल मार्केट आज डाउन रहा है और लोगों ने सेलिंग ज्यादा करी है, सप्लाई ज्यादा है। और आप बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट तो बता ही चुका हूं कि सेंसेक्स एंड निफ्टी प्योरली टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। आपका प्रॉफिट और लॉस प्योरली डिपेंड करेगा जिस कंपनी के स्टॉक आपने परचेस करे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा हुई या कम हुई। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर निफ्टी एंड सेंसेक्स मेजर कंपनीज को कवर कर लेता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर निफ्टी नेगेटिव जा रहा है मतलब कि नीचे गिर रहा है तो आपकी कंपनी जो आपने शेयर ली है शायद वो भी नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है कि ऑल शिप्स राइज विथ राइजिंग टाइड। अगर तो पूरा मार्केट पॉजिटिव मूव कर रहा है तो जो कंपनी मे बी फंडामेंटली वीक होगी या जो लॉस मेकिंग होगी शायद वो भी अब थोड़ा ग्रोथ दिखा देगी, उसकी भी थोड़ी डिमांड आ जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है तो जिस कंपनी में आपने पैसा निवेश किया वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके अर्निंग्स भी हो रही है लेकिन उसके शेयर्स की वैल्यू गिरे जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स दो ही इंडेक्स होते हैं, ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के इंडेक्स आते हैं। बैंक निफ्टी, सारे मेजर सेक्टर्स के भी इंडेक्स आते हैं, ऑटो इंडाइसिस भी आती है, अलग अलग तरीके से इंडेक्स होते हैं। बैंक निफ्टी में जो 12 मोस्ट लिक्विड बैंक स्टॉक्स है एनएससी के ऊपर उनका समेसन होता है। तो चलिए हम सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा को प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल पे एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो nseIndia.com है वो ओपन करी है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो का मतलब जो ऑटो सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनी, निफ्टी बैंक जो मोस्ट लिक्विड 12 बैंक्स को रिप्रेजेंट करती है। कौन कौन से इंडेक्सेस होते हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 50। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस होते हैं। और सेक्टोरल इंडाइसेस जो एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है कि आज के दिन में एक सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक जो बैंक्स सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, निफ्टी ऑटो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके एफएमसीजी जिसका फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कि जो हम डे टू डे घर पे यूज करने वाली चीजें, साबुन, शैम्पू, तेल, वो बनाने वाली कंपनियां, आईटी कंपनियां, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू। नीचे स्ट्रेटेजी इंडाइसेस भी होते हैं, नीचे थीमेटिक इंडाइसेस भी होते हैं, फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस भी होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के इंडाइसेस होते हैं जिसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस जो हमारे लिए है वो है निफ्टी एंड सेंसेक्स।
एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है बैंक निफ्टी, कि जो आपको बहुत ज्यादा मार्केट में काम आता है। ये BSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, bseindia.com। इस पे भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डिफरेंट टाइप की। और अगर आप जानना चाहते हो कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक्स आती है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 12 मोस्ट लिक्विड बैंक स्टॉक्स है, RBL बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट, PNB, HDFC, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, बंधन बैंक, ICICI बैंक, इंडलसिंड बैंक, फेडरल बैंक, वो यहां पे आएंगे। अगर तो आप क्लिक करोगे निफ्टी ऑटो के ऊपर, तो आपको ऑटो सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनका इंडेक्स मिल जाएगा। तो आपको काफी इंटरेस्टिंग डेटा NSE की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल सकता है। अभी समझने की कोशिश कीजिए कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है। इट रिप्रेजेंट्स सेंटिमेंट ऑफ पब्लिक अबाउट द इकोनॉमी, कि लोग क्या सोच रहे हैं इकोनॉमी को लेके और ओवरऑल स्टॉक मार्केट को लेके। अभी इन चीज को इंपैक्ट कौन करता है, पब्लिक के सेंटिमेंट को इंपैक्ट कौन करता है, सोशियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट। आपने पता होगा कि जब 2014 के अंदर NDA गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनी थी, तब मार्केट काफी अप गया था, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है तो लोगों को ज्यादा भरोसा आता है। उसी तरीके से जब 2004 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, तब भी सेंसेक्स पे काफी पॉजिटिव उसका इंपैक्ट हुआ था। बिजनेस पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट है वो कैसी बिजनेस पॉलिसीज लेके आ रही है, टैक्सेशन की पॉलिसीज कैसी है। आपको पता होगा जब GST मोदी गवर्नमेंट ने लेके आए थे तब मार्केट थोड़ा डाउन गया था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी मार्केट डाउन गया था। जब गवर्नमेंट कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस करती है किसी सेक्टर को लेके, तो वो सेक्टर अब जाता है। इंटरनेशनल अफेयर्स, अभी आज की तारीख के अंदर सारी की सारी कंट्री इंटरकनेक्टेड है। तो अगर USA में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी हम पे इंपैक्ट होगा। अगर चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन बिगड़ रहे हैं, उनसे भी इंपैक्ट होगा। अगर हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाती है तो उसका भी सेंसेक्स पे इंपैक्ट होता है। इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, अब जैसा अगर फ्यूचर की बात करें तो मे बी रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो फ्यूचर है, तो वैसी कंपनियों के बारे में लोग ज्यादा पॉजिटिव होंगे। पूरी कंट्री का फ्यूचर क्या है, ये डिफरेंट टाइप के रीजंस होता है जो पब्लिक के सेंटिमेंट को इफेक्ट करते हैं। अभी आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट मूव्स इन एक्सेसिस। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी किसी कंपनी का ग्रोथ सिर्फ 10% हुआ है, लेकिन क्योंकि लोग पॉजिटिव है, लोगों का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो उसके स्टॉक की वैल्यू 30% बढ़ सकती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस कंपनी ने कुछ ज्यादा ग्रोथ दिखाया नहीं है, लेकिन क्योंकि उस कंपनी के बारे में लोग पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मे बी अगर आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि कैसे बड़े बड़े लोग मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट या फेक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करके। नेगेटिव सेंटीमेंट, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट की जो कंपनियां हैं उनकी अर्निंग्स में शायद 5% का फर्क पड़ा, लेकिन लोगों का सेंटीमेंट नेगेटिव है तो मार्केट 20% डाउन हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड ओवरऑल स्टॉक मार्केट प्योरली डिपेंड करता है लोगों के सेंटीमेंट के ऊपर। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो अर्निंग अच्छी दे रही है उसके स्टॉक की वैल्यू डाउन हो जाए, और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है जो फंडामेंटली वीक है लेकिन क्योंकि लोग पॉजिटिव है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या होता है एंड हाउ दे शो ओवरऑल सेंटीमेंट ऑफ पब्लिक इकोनॉमी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो आप जो ये निफ्टी, सेंसेक्स नाम के वर्ड सुनते हो उसका एक्चुअल मतलब क्या है और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको डिटेल में समझ में आ चुका होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।